हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो जैसे कि हम लोग इस वीडियो सीरीज में कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन उठाना और उसको ऐसे ट्रिक के साथ सीखना, ऐसे कंसेप्ट के साथ सीखना या फिर कुछ यूनिक वे में सीखना जो आपको आगे चलते हुए आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको हेल्प करने वाला है। खास करके यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन पे है। तो उसी तरीके से इस वीडियो को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते चलिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एवरेज। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर and the number obtained on reversing its digit is 66। ये बेटर है, शायद ये एंगल ये आप लोगों के बेटर रहेगा। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इस डिजिट इज 66। जैसे हम लोगों को पता होगा कि ये स्टैंडर्ड वे है रिप्रेजेंटेशन का, कोई भी टू डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई। तो अगर ये नंबर है और उसका जो रिवर्स करने से जो नंबर मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दो जो नंबर मिला मुझे, इसका जो एवरेज है वो क्या है, 66 है। तो जो ये प्रैक्टिस में है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, उनको पता होगा ये हमेशा एक 11 का फॉर्म में आता है। ऊपर वाला पार्ट 11 प्लस वाई बाई 2, ये 66 के बराबर है। ये अगर आप देखेंगे ठीक से तो ये काट कूट के कितना रहेगा, x प्लस वाई 12 रहेगा। और क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज व्हाट, डिजिट्स क्या है, डिजिट का डिफरेंस कितना है, 4। अब इसके बाद आप ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, जैसे कि 62 है, डिफरेंस तो 4 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, चारों में जो डिजिट का डिफरेंस है वो तो 4 है, लेकिन एक ही जगह पे दोनों डिजिट का सम 12 बन रहा है। वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। आप इस क्वेश्चन को ऐसे 84 मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं आपके एग्जाम टाइम में। ठीक है, चलो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ये जो वीडियो होगा इसमें हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी उठाए हैं जो आपको लगेगा कि कंपैरेटिवली ये बहुत इजी है। लेकिन ये जैसे क्वेश्चन नंबर है, ये इस बार का आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखेंगे इसको ठीक से तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड उड़ा सकते हो। और कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए कैसे बोल रहा है, टू कार्गो शिप एम एंड शिप एन start sailing towards each other from two ports that are 120 किलोमीटर apart। ऐसा कुछ बात है, दो पोल या फिर दो शिप है, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 है। द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड इन हाउ मेनी आवर्स विल द टू शिप क्रॉस पाथ्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द शिप एम एंड एन इन स्टील वाटर आर, एम का कितना है 18, एन का कितना है 22, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड द स्ट्रीम फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एम। मतलब जब स्ट्रीम एम के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है तो ये जो तीन स्ट्रीम का फोर्स है, स्ट्रीम उसका जो स्पीड है वो एम का जो 18 था उससे 3 कम करके उसका इफेक्टिव कितना बना देगा, 15 हो जाएगा। और एन के केस में क्या हो जाएगा, +3 करके 25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में कोई चीजें आ रहा है तो उसके बीच में एक रिलेटिव स्पीड बनेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड तो इक्वल नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है क्या हो जाता है, +25 + 14, 25 + 15 कितना बन जाएगा, 40। तो 120/40 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3। आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं आई गेस, है ना।
तो मैं इस क्वेश्चन उठाने का इस पेपर में या इस वीडियो सीरीज में ये भी मतलब है कि आईपीएस क्लर्क का लेवल ऐसा रहता है जो आप कमिंग ईयर में आईपीएस पीओ के लिए, सॉरी आईपीएस क्लर्क के लिए एस्पायर कर रहे हो, वो ये लेवल देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि अरिथमेटिक इस लेवल का भी कुछ कुछ आपको मिल जाएगा जहां से आप स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सारे क्वेश्चन आपका वेरिएबल बेस्ड एक्स वाई रहता है या फिर बहुत टफ रहता है अरिथमेटिक, नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, ए शॉपकीपर सेलिंग हैंडक्राफ्टेड लैम्प्स प्राइस देम 60% above their cost price। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ही मैनेज टू what he managed to sell one lamp, the ratio of the cost price to the selling price of the lamp, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बोल के रखा है, सेलिंग प्राइस अगर 17 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 है, यही तो मतलब है। तो सीधा सीधा इनका डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है, देखो 5 दिख रहा है मुझे। बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1500 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यही तो डिफरेंस है 5। तो इसका वैल्यू घुमा फिरा के कितना बोला है, 1500 बोला है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर एक का वैल्यू 300 है तो सीपी कितना बन जाएगा, 12 इंटू 300 दैट इज 3600। यस और नॉट, पूछा क्या है आपसे, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैम्प। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जिक्र है, देखिए मार्क प्राइस कितना है, 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस कितना है 1.6, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0.6। तो इफेक्टिवली आपको क्या निकालने बोल रहा है, आपको निकालने बोल रहा है ये 3600 का 0.6%, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 60% मतलब 0.6 होता है। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक करता है तो आप बाकी आपका जो कंपटीटर है एग्जाम में उससे शायद 5-6 सेकंड बचा सकते हो, और ये 5-6 सेकंड हर एक क्वेश्चन में अगर आप गेन करते हो तभी आप अल्टीमेट विनर बनोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, 3600 का मुझे 0.6% चाहिए क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए था। डिफरेंस कितना निकल के आएगा, देख लेना, शायद ये 2160 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, at college at a college cultural competition 540 participants received prize after reaching the final round। ठीक है, 540 पार्टिसिपेंट को प्राइज मिला जिन फाइनल में पहुंचने के बाद 75% ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट वेर एलिमिनेटेड बिफोर द फाइनल्स। तो अगर मैं 100 से शुरू करता हूं तो कितने लोग कुल मिला के फाइनल राउंड तक पहुंचे, 25%, है ना। ऑल्सो 64% ऑफ द फाइनलिस्ट डिड नॉट विन एनी प्राइज। तो अगर 64% को प्राइज नहीं मिला है तो 36% को मिला होगा, तो वो 36% किसका रहा होगा, इसी 25 से ही तो आया होगा, क्योंकि 75 का तो स्टोरी पहले ही खत्म हो गया। ये 25 में से जो 36% है उन्हीं को प्राइज मिला होगा, तो वो वैल्यू कितना है, पहले ही बोल के रखा था, वो वैल्यू कितना है 540 है कि नहीं। तो 25% ऑफ 36। अच्छा, इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा इजी बना सकते हो, कैसे, ये सोच के कि 25% ऑफ ये क्या है, 36% ही तो है। तो 36% ऑफ 25, 36% ऑफ 25 इज नथिंग बट 25% ऑफ 36। ये अगर कैलकुलेशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा कुछ 1 2 3 4 सेकंड बचा के 9 लिख सकते हो, है ना। तो ये 36, 25% ऑफ 36 क्या होता है 9। तो 9 का वैल्यू 540 बोल के रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना है 60 है। आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ
पार्टिसिपेंट, तो वो तो मैंने 100 माना था, तो कितना हो जाएगा आंसर 6000। चलो क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास of 80 students, 75% of them scored 4 marks more than the passing mark. ठीक है, अब while the remaining students failed by 5 marks. अच्छा, ये बात बताओ मुझे, 80 स्टूडेंट का 75% ऑफ देम स्कोर्ड 4 मार्क्स अबव, तो 80 स्टूडेंट का 75% होता कितना है? 60 लोग होते हैं। तो ये 60 लोग जो एवरेज है उससे 4 मार्क्स करके ज्यादा लेके आया है सिस्टम में, है ना। और जो बचा हुआ 20 लोग है वो 5 मार्क्स कम लेके आया है सिस्टम में, क्योंकि जो सिस्टम का एवरेज था उससे कम लेके आ रहा है -5। तो 20 लोग 5 कम करके लेके आ रहे हैं, मतलब ये सिस्टम में कितने का घाटा दे रहा है? -100 का। ये कितने का पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है? 240 का, +240 का। तो अल्टीमेट इफेक्ट ये सब के वजह से कितना आ रहा है? 140। कुछ ज्यादा हुआ कुछ कम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे 140 प्लस में ही मिल रहा है ये सब होने की वजह से। अब ये 140 ज्यादा या कम जो भी होता है, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वली अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग 80 पीपल, द सिचुएशन विल बी व्हाट दिस, 0 0 कट के 7/4 मतलब नथिंग बट 1.75, मतलब जो सबका एवरेज है उससे 1.75 करके बढ़ चुका होगा। तो आप देखो 36.75 ये आपका एवरेज को निकल के आ रहा है। तो पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा फिर? 36.75 से 1.75 मार्क्स कम। ऑप्शन कौन सा है आपके पास? 35। क्योंकि ये कम नहीं करेंगे, 1.75 कम नहीं करेंगे, तभी तो मेरा एवरेज आएगा फुल सिस्टम का। और यहाँ पे एवरेज ही क्या है? पासिंग मार्क्स है ना। तो 1.75 अगर मैं 36.75 से कम कर दूं, जो आंसर आता है वही आपका करेक्ट प्रॉपर आंसर है। और मेरे केस में यहाँ पे क्या है? 35 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस जो आपको तरीके से करना या फिर तरीके से क्वेश्चन को देखना, अगर आपको ये आता है तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी है ना। आई बेस्ट क्लर्क में पूछा है इस बार। चलो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रंजन 3 years ago and the age of Harsh 2 years ago was 3:2. ठीक है, if the present age of Ranjan is X and the age of Harsh after 7 years from now is X minus 4, then find the value of X. ठीक है, अच्छा ये बात बताओ मुझे, अगर मैं हर्ष का जो एज का रेशियो है, रंजन और हर्ष 3:2 है, तो मैं पहले क्वेश्चन को शुरू कर सकता हूं कि दोनों का अगर एज ऐसा ऐसा होता है 30 और 20 मान सकता हूं। 3 years एगो 30 था, तो अभी कितना है? 33 है। और ये 2 years एगो था, तो ये अभी कितना है? 22 है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रंजन इज X years, तो मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 33। एंड द एज ऑफ हर्ष आफ्टर 7 years, आफ्टर 7 years इसका कितना होगा? 29। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है क्या? हमारे क्वेश्चन में भी वही मेंशन है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 33। इसमें कोई डाउट इसमें है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को उड़ा सकते थे बाय लॉजिकल थिंकिंग। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का है और ये भी आईबीपीएस का ही क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क का, जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो चुका है। ठीक है। ट्रेन पी ऑफ लेंथ 864 मीटर इज क्रॉसिंग ए पोल इन 16 सेकेंड। तो ये इतना सारा डेटा देख के मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि इसका डिस्टेंस अगर इतना है और इसका अगर टाइम इतना है 16 सेकेंड, तो इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड हो जाएगा काट कुट के 54 54 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। और another train Q is with a speed of 2 times of that train P। तो इस Q कितना है? इतना होगा, डबल। ठीक है। crosses a platform which is 25% longer than the train P। अच्छा, ट्रेन P का लेंथ कितना था? ट्रेन P का लेंथ 864 था। इसका 25% विच इज 25% लॉन्गर देन ट्रेन P। तो 864 का अगर आप 125% निकाल लोगे तो कुछ ऐसा आएगा 1080 मीटर, है ना। ये 25% लॉन्गर जो भी है, इसको क्यों कितने टाइम में क्रॉस कर लेता है? 17 सेकेंड में, है ना। तो अब देखो, तो मुझे इस जब ये प्लेटफॉर्म का बात होगा तो प्लेटफॉर्म के केस में प्लेटफॉर्म का लेंथ भी गिनेगा, मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अगर उसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। इसको 17 से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे 108 आना चाहिए, क्योंकि स्पीड कितना था क्यू का? 108। यहां से आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, लेंथ ऑफ क्यू ट्रेन क्यू कितना आ जाएगा? 756। ठीक है। तो अगर ये 756 आ गया है, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी एंड क्यू टू क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर पी और क्यू दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो पी का लेंथ और क्यू का लेंथ, दोनों लेंथ गिनना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों का जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड बन जाएगा और दोनों प्लस होगा। ये करके आप देख लेंगे, इस कैलकुलेशन ठीक से करके इसका आंसर 10 सेकेंड आएगा, 10 सेकेंड। ठीक है ना। चलो, मैंने पहले भी बताया है कि इस वीडियो सीरीज में कैलकुलेशन को सॉल्व कराना या इक्वेशन को सॉल्व कराना मेरा मेन पर्पस नहीं है। वो तो हम हमारा जो क्लासेस चलता है ऑफलाइन बेस पे, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन बेसिक से एकदम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सब सिखाते ही है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ जो ये वीडियो सीरीज देखने आए हैं एटलीस्ट उनका ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है और वो बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं, और क्वेश्चन का जो यूनिक वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर स्मार्टेस्ट वे है वो सीखने के लिए आए हैं। तो अगर मैं इस यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करने लग जाऊँ तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए, है ना। तो इसलिए मैं कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहा हूँ। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बोट कैन ट्रेवल d plus 96 kilometer in upstream and the same distance in downstream in 6 hours and 4 hours 48 minute। ठीक है ना। तो अगर अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है कि जब बोट का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड मुझे पता है, या फिर ये बोट का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है या अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, ये सब डेटा पता है, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में रखना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि जब मैं x प्लस वाई लिख रहा हूँ
तो ये क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, और x माइनस वाई लिख रहा हूं तो ये क्या है, डाउन अपस्ट्रीम स्पीड। इन दोनों का समेशन हमेशा देखना काट कूट के कितना रह जाता है, 2x, है ना। तो अब ये अगर आपको पता है, ये अगर आपको पता है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर कितना बोल के रखा है उसने, 36। देखो अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। ये जो है 36 प्लस एक्स, ऐसा कुछ होगा, है ना। और ये, सॉरी, मिटाता हूं इसको एक बार। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 36, तो ये क्या है, 36 प्लस एक्स, है ना। एक्स को मैं यहां पे क्या मान रहा हूं, स्पीड ऑफ द करंट। और ये क्या है, 36 माइनस एक्स, यही तो है। अगर ऐसा बोल के रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो कि d प्लस 96, जब मैं इस लाइन को मिटा ही देता हूं आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा। चलो, d प्लस 96, ये डिस्टेंस उसको कवर करना है। कैसे कर रहा है वो, फर्स्ट बार को मैं मान लेता हूं अपस्ट्रीम जा रहा है, दूसरी बार को इतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है। इस केस में टाइम कितना लगता है, 6 आवर्स। इस केस में टाइम कितना लगता है, 4.8 आवर्स। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि 36 प्लस एक्स बाई 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6/48, that is equals to 60/48, and that is also equals to 5/4। आप इस क्वेश्चन से कंसेप्ट समझिए, आपका आप जो इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चलते हुए कोई भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, और स्मार्टली और बहुत इफेक्टिवली विद इन शॉर्ट टाइम डील करने के लिए, है ना। तो सीखो। तो d प्लस 96/36 माइनस एक्स और d प्लस 96/36 प्लस एक्स, ये क्या दिखा रहा है आपको, अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम दोनों को अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा, रेशियो मतलब सिंपल डिवाइड करूंगा, तो मुझे बस लास्ट तक इतना मिलेगा, 36 प्लस एक्स बाई 36 माइनस एक्स इक्वल टू 5/4। हमने देखा है, हमने देखा है इस कैलकुलेशन से, इस कैलकुलेशन से, तो ये जो कैलकुलेशन दोनों का जो समेशन आता है, दोनों का समेशन मुझे क्या मिलता है, 2x मिलता है ना। तो 2x अगर मिलता है, तो मैं इन दोनों का अगर समेशन कर देता हूं, दैट इज 5+4। ये क्या है, क्या किया मैंने, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मैंने ऐड करा, ये भी यहाँ पे तो ऐड ही किया था। तो ये ऐड करने के बाद ये मुझे 2x मिलता है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए x। क्यों x चाहिए, क्योंकि x का डेटा बोल के रखा है 36। तो ये 5+4/2 ये करना पड़ता है, पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 2x तो नहीं चाहिए था, हमको तो x चाहिए था, क्योंकि x का वैल्यू दे के रखा है 36। तो यहाँ पे मैंने 5+4 लिया, बाई 2 किया, तो मुझे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ये x का वैल्यू कितना बोल के रखा है, 36 बोल के रखा है ना। तो 9/2, दैट इज व्हाट, 1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 8, है ना। तो आपको पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, एक जिसमें मिटाता हूं, थोड़ा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, मैं ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा है फाइंड द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड स्ट्रीम को इन जनरल में बोल रहा हूँ, एक्स वाई से आप नहीं देखेंगे। ये एक्स क्या है, अगर आपसे पूछता कि स्पीड ऑफ द स्टील वाटर कितना है, वो एक्स था। स्पीड ऑफ द
स्ट्रीम पूछा है तो आपको x प्लस वाई से अगर x प्लस वाई माइनस वाई ऐड कर देंगे तो y तो चला ही जाएगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस करना। तो मैं माइनस करके ऐसा भी तो लिख सकता हूं, तो वो क्या आएगा, 2y। 2y अगर आता है तो इफेक्टिवली हमको चाहिए क्या, y चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए, 2y तो नहीं चाहिए। तो ये जो 2y वैल्यू आता है उसका भी मुझे हाफ कर लेना पड़ता है। मतलब y कैसे आता है, ये जो ऐड करने के बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसका हाफ। तो हमको इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, हमको इस क्वेश्चन में चाहिए ये जो 1 है उसका हाफ। तो 1 का हाफ, हम 1 तो हमारे लिए 8 है, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है। अब थोड़ा सा आप किसी किसी के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, मैं मानता हूं कि आप देखेंगे, आप, मैं आशा करता हूं आप देखेंगे। तो अगर आप देखते हो तो इस जगह पे इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज कर करके मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा इसको क्लियर कर लेना है ना। और अगर इन केस क्लियर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि सर क्लियर नहीं हुआ और एक दो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करा दीजिए, तो मैं जरूर कराऊंगा। और अगर आप नहीं भी बोलोगे तब भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आगे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class with a total of 113 students, there are 9 more students than girls. ठीक है। If 8 more girls and 9 more boys join the class, then what will be the ratio of the number of girls to that of boys? बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 113। 113 अगर टोटल स्टूडेंट्स है तो क्या जो रेशियो बनेगा बॉयज एंड गर्ल्स का, क्या वो उनके उसका मल्टीपल नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना, श्योर है इस चीज को लेके। इन ए क्लास ऑफ टोटल 113 स्टूडेंट्स देयर आर 9 मोर बॉयज देन गर्ल्स। इफ 8 more girls and 9 more boys join the class, तो अगर 113 के बाद 8 गर्ल्स और 9 मोर बॉयज ज्वाइन किए हैं तो कुल मिला के टोटल कितने स्टूडेंट बन गए, 130। तो अगर 130 है तो यहाँ पे तो 4 + 3 7 बन रहा है, 7 130 का मल्टीपल नहीं है, 19 बन रहा है, 130 का मल्टीपल नहीं है, 7 बन रहा है, 130 का मल्टीपल नहीं है। तो 6:7 या फिर 7:6 में से कोई एक मेरा आंसर होगा। अब मेरे को पहले ही बोल के रखा है देखो क्वेश्चन में कि देयर आर 9 स्टूडेंट्स, देयर आर 9 मोर बॉयज देन गर्ल्स। तो बॉयज ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बॉयज ज्यादा है और बाद में भी बॉयज ज्यादा ही ऐड हो रहा है, 9 बॉयज यहाँ पे ऐड हो रहा है और 8 गर्ल्स ऐड हो रहे हैं, तो बॉयज लास्ट तक भी ज्यादा ही होगा गर्ल्स से। तो बॉयज ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, 6:7 पे। तो वही आपका प्रॉपर आंसर है इस क्वेश्चन को उठाने का। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest received on investing a sum for 6 years at simple interest of 7.25% is rupees 2610। ठीक है। तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। इस फॉर्मूला को बस विजुअलाइज कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है, इसको लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। 7.25 के हिसाब से अगर 6 साल तक चल रहा है तो वो 43.5 ऐसा कुछ वैल्यू देगा, और नीचे तो 100 है ही है। तो ये टोटल वैल्यू कितने का बराबर है, 2610, है ना। तो आप अगर इसको काटेंगे देखेंगे ठीक से तो 1 का वैल्यू निकल के आएगा, टोटल वैल्यू निकल के आएगा 6000। टोटल आपको 6000
जनरेट हो रहा है। इसको अगर आप काटेंगे ठीक से तो देखेंगे कि 6000 आ रहा है। तो अब ये 6000 अमाउंट अब बोल रहा है कि 5 साल के लिए रखा जाएगा और 14% के हिसाब से इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो अब देखो 6000 के ऊपर 5 ईयर्स और 14% मतलब 70%। 6000 का 70% कितना निकल के आएगा बताना जरा। 4200। 4200 6000 के साथ ऐड भी होगा, इसके इसके ऊपर ही तो ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 10200, है ना? क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक जो सॉल्विंग मेथड है, जो सॉल्विंग कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। चलो ये क्वेश्चन आपको मैं छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। अगर आप ये वीडियो के लास्ट तक आए हो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए या सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप लोगों को मोटिवेशन मिले, या फिर आप लोगों को एक नया कुछ के साथ रूबरू कराया जाए, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक ये मेथड भी आपको बोल रहा हूँ। ये एक नया इनिशिएटिव है बोल सकते हैं आप, कि इस क्वेश्चन को, ये जो लास्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन से, ये क्वेश्चन को आप खुद कैसे करेंगे पेपर में, या फिर आप जब घर में मॉक देते हो, या फिर नॉर्मल वे में किसी कोई आपसे ये क्वेश्चन करने के लिए बोले, आप कैसे इस क्वेश्चन को स्मार्टली डील कर सकते हो, उसका अगर आप मेथड पूरा टाइप करके या फिर एक फोटो खींच के भी कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मेंशन करते हो, और आपका मेथड यूनिक, मतलब ये सबसे यूनिक लगा मुझे, तो उस मेथड से ही मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट दिन सॉल्व कराऊंगा और आपका नाम उसमें जरूर मेंशन रहेगा। चलो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो सीरीज में, और यहाँ यहाँ पे आप लोग बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे जिससे आपको लगेगा कि आपका जो प्रोसेस था वो कितना लेंदी था और कितना स्मार्ट वे में आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलो वीडियो खत्म करने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली फ्रॉम द होल ऑल द मेंबर्स ऑफ गाइडेंस एकेडमी सिलीगुड़ी। आप लोगों का दिवाली बहुत अच्छे से जाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट दिवाली में आप सबके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, ये मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रे भी करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग our YouTube channel. Thank you so much.